हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सीरियल अनुपमा में आज क्या दिखाने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है। वनराज काव्या से बोलता है, गलती मेरी थी कि मैं बिना बताए चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मेरे पूरे फैमिली से बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया। आज जो तुमने किया है मेरी फैमिली के साथ, इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। एंड डोंट फॉरगेट, मैं अपनी फैमिली और अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, और उनके बिना अगर मुझे यहाँ रहना पड़ा ना, तो उसका सीधा असर हमारे रिश्ते पर होगा। तभी काव्या बोलती है, वी डोंट वरी, उसकी नौबत नहीं आएगी। आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं सबको बनाकर वापस ले आऊँगी घर। सब ठीक हो जाएगा वी, बस तुम सिर्फ अपना गुस्सा थूक दो प्लीज़। उसके बाद काव्या वनराज को गले लगा लेती है। तभी दूसरी तरफ दिखाता है कि अनुपमा अपने परिवार से बोलती है और बोलती है, बाबूजी आप लोग इतने छोटे से जगह में कैसे। तभी बोलती है, देख तुझे अगर तकलीफ हो रही है तो हम बाहर मच्छरदानी लगाकर सो जाएंगे। तभी अनुपमा बोलती है, जरा भी नहीं आप ऐसे कैसे कह रही हैं, मैं तो बस आपके आराम के लिए सोच रही थी। तभी बाबूजी बोलते हैं, आराम वहाँ जहाँ घर हो और घर वहाँ जहाँ तू हो। और बाबूजी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अरे वो जैसे शादी में लोग गद्दे बिछा कर सो जाते हैं ना, वो हम लोग वैसे सो जाएंगे। तभी समर खड़े हुए कहता है, घर छोटा होने से कुछ नहीं होता सेनोरिटा, दिल बड़ा होना चाहिए। और बोलता है, मैं दिल की बहुत कदर करता हूँ। तभी तोसू बोलता है, हाँ बड़े भाई की तो कदर कौन करेगा। हाँ मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अपना गद्दा बाहर बिछा लेंगे और सारे बॉयज़ वहाँ सो जाएंगे। तभी सब घर वाले बोलते हैं, ग्रेट आइडिया। तभी बोलती है, आइडिया कैसा भी हो पर तुझे क्या, हाँ तू अपने कमरे में जा। तभी नंदनी बोलती है, मैं यहीं रहूँगी, वहाँ राखी आंटी हैं। तो बोलती है, तो वो नागिन के साथ सोने में डर लगता है। अरे जो अपने मासी के साथ रह ली, वो नागिन से क्या डरेगी। हाँ जा अपने घर जा। और यहाँ घर वालों की बात हो रही है, यहाँ बाहर वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तभी अनुपमा बोलती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने यहाँ बाहर वालों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए नंदनी यहीं रहेगी क्योंकि वो बाहर वाली नहीं है ना। और सभी खुश जाते हैं। तो बोलती है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबूजी बोलते हैं, अनुपमा ने कहा ना। तो नहीं। फिर अनुपमा हाथ जोड़ के कहती है, फिर कहती है, हाँ ठीक है चलो। तभी समर नंदनी को आंख मारता है और तभी तोसू देख लेता है। तो तोसू बोलता है, क्या हुआ। हाँ तो समर बोलता है, अरे भाई कुछ नहीं, वो आँख में कुछ चला गया। तभी पाखी बोलती है, भाई अब भाव को इतना भी मत सताइए। तभी तोसू बोलता है, ओ रियली। तभी तोसू बोलता है, वाह आज तो हिस्टोरिकल डे हो गया, पाखी ने समर की साइड ली है। तभी अनुपमा बोलती है, बाबूजी मिस्टर शाह को बुरा नहीं लगेगा कि आप लोग ऐसे यहाँ रिजॉर्ट तक तो ठीक है, पर जब वापस जाएंगे तब। और बाबूजी बोलते हैं, अरे वहाँ की वहाँ देख लेंगे। तभी तोसू बोलता है, हाँ आज तो बाबूजी आए हैं तो कोई जल्दी सोएगा नहीं। तभी बोलती है, हाँ वैसे भी इसकी मासी तो आज चैन से जीने नहीं दिया है, तो अब तो हंसना बनता है ना भाई साहब। और सभी घर वाले हंसने लगते हैं। तभी दूसरी ओर दिखाता है वनराज सोया होता है। तभी बाहर से आवाज़ आता है, वी। और वनराज आंखें खोलता है तो दीवार पर लिखा होता है, आई लव यू सॉरी। और काव्या वहाँ से बाहर से अंदर आ रही होती है। फिर काव्या बोलती है, वी आज फाइनली 9 साल के इंतज़ार के बाद ये इतना अच्छी खूबसूरत रात आई है, हमें तो बहुत खुश होना चाहिए वी, है ना वी आज की रात रूठने मनाने की नहीं है वी, आज की रात तो प्यार करना है वी। तभी दूसरी तरफ दिखाता है कि उन सभी घर वाले पार्टी कर रहे होते हैं, क्लैपिंग करते हैं। एक्टिंग करके कुछ बता रही होती है और तोसू बोलता है, इंग्लिश। तो बोलती है, अरे नहीं मेरी तो सात पीढ़ी अभी तक इंग्लिश मूवी नहीं देखी है। फिर डांस करती है तो डॉली कहती है, झिंगा लाला हूँ। फिर डांस करके एक्टिंग करती है और घर वाले पहचानते हैं कि किस डांस पे डांस कर रही है। तभी बोलते हैं, मैं बताता हूँ इसमें राकेश रोशन था। तभी समर बोलता है, अरे कूल डूड आप थोड़ा अपने समय से आगे बढ़िए ना। तभी अनुपमा कहती है, चुप कर। तभी नंदनी को बोलती है, ऋतिक रोशन का होना प्यार है। तभी कहती है, हाँ बिल्कुल सही। और हाथ मिलाती है किंजल से, नंदनी से हाथ मिलाती है। उसके बाद और किंजल दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर वहाँ से चली जाती है उठकर। उसके बाद डॉली आती है और एक्टिंग करती है। फिर घर वाले उसको भी पहचानने की कोशिश करते हैं। तभी तोसू बोलता है, हाँ आओ प्यार करें, इस फिल्म का है सॉन्ग। तो डॉली कहती है, यस। फिर घर वाले खुश हो जाते हैं। फिर बोलती है, अब मैं बताती हूँ और अनुपमा करेगी एक्टिंग। फिर अनुपमा के कान में धीरे से बोलती है। फिर अनुपमा आती है एक्टिंग करने। तभी अनुपमा की तरफ
बा के पैर की तरफ इशारा करती है तो बा पैर निकालती है। तभी तोशु बोलता है अरे फटी एड़ियाँ। तो अनुपमा कहती है नहीं नहीं। तो बा कहती है चुप। फिर बा कहती है अरे मेरी फटी हुई नहीं है एड़ियाँ, अच्छी वाली एड़ियाँ हैं। फिर अनुपमा जाती है, बाबूजी की पैर छूती है। तभी समर बोलता है स्वर्ग। तभी अनुपमा कहती है हाँ सही है। तभी पाखी बोलती है अरे तुम्हें कैसे पता। तो समर बोलता है अरे मम्मी के थॉट प्रोसेस समझो, हाँ माँ बाबूजी के पैरों में स्वर्ग होता है। तो बा बोलती है एकदम बराबर। तभी तोसु बोलता है ओ गॉड, ये महान बेटी की महान बेटा भी समझ सकता है। तालियां। फिर सभी क्लैपिंग करते हैं। तभी घर वाले सभी खुश हो रहते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अनुपमा बेहोश होकर गिर जाती है। तभी समर चिल्लाता है मम्मी। और उधर वनराज और काव्या रोमांटिक मूड में होते हैं। तभी वनराज का ध्यान इधर आता है और वहाँ आवाज़ सुनकर तुरंत चल देता है। फिर वनराज काव्या को धक्का देते हुए बेड पर फेंकता है और उसके बाद दौड़ कर भागता है और कहता है कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। और काव्या वी चिल्लाती है। सभी घर वाले अनुपमा को जगा रहे होते हैं। तभी बाहर से वनराज भी दौड़ते हुए आता है। अनुपमा बोलता है और पीछे से काव्या भी दौड़ती हुई आती है। वनराज वहाँ पहुँचता है और बोलता है उठो अनुपमा, उठो अनुपमा, आँखें खोलो अनुपमा। और काव्या पीछे से देख रही होती है। तभी वनराज बोलता है कि समर तुम डॉक्टर अद्वैत को बुलाओ। तोसु तुम तुरंत गाड़ी का इंतजाम करो। फिर तोसु अनुपमा को उठाता है और तुरंत सब उसे लेकर जाते हैं। और ये सभी हरकतें काव्या दूर से देख रही होती। तभी उसके पीछे राखी आ जाती है और बोलती है, राखी बोलती है मैं और मेरी समधन अक्सर ये बातें करती हैं। समधी जी होते तो ऐसा कहते, समधी जी होते तो वैसा कहते, समधी जी होते तो समधन जी सुहाग रात में अकेली नहीं होती, समधी जी होते। तभी काव्या बोलती है जस्ट शट अप। फिर राखी बोलती है तुम्हें अकेला देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है काव्या, सॉरी। समधी जी तुम्हें छोड़कर अपने एक्स वाइफ के पास चले गए। तुमने अनुपमा से उसका पति छीना है, इसलिए अब वो तुमसे तुम्हारा पति छीन रही है। बी अलर्ट काव्या, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रेम की नैया टाइटैनिक बन के डूब जाए। तभी काव्या वहाँ से चली जाती है और राखी बोलती है डूब गए हैं। तभी काव्या अपने रूम में जाती है और अपने बाल झाड़ती है, शीशे के पास बैठकर गुस्सा करती है और बोलती है आई हेट यू अनुपमा, मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारी फैमिली से, तुम सबसे नफरत है मुझे, आई हेट यू ऑल। तभी दूसरी तरफ दिखाता है अनुपमा को डॉक्टर चेक करते हैं। तभी घर वाले सभी बाहर होते हैं और बाप बोलती है ठाकुर जी की कृपा की हॉस्पिटल पास में ही था। तभी वनराज बोलता है अनुपमा बीमार है, फिर भी वो कभी उछल कूद नाच गाना हमेशा करती रहती है और ऊपर से तुम दोनों उसे पुश करते रहते हो, कभी रिजॉर्ट में क्लासेस तो कभी ऑनलाइन क्लासेस, कभी वीडियो शूट, कभी ये कभी वो। अरे नाचना ज़्यादा ज़रूरी है या जीना। और ये बातें कि नंदनी और समर सुन रहे होते हैं। तभी डॉक्टर अथय बाहर आते हैं आईसीयू से। फिर घर वाले पूछते हैं कि डरने की बात नहीं है ना। तो डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं सर्जरी करनी पड़ेगी इसी वक्त। घर वाले बोलते हैं सर्जरी, वो भी अभी। तो भी वनराज बोलता है सर्जरी के बाद वो ठीक तो हो जाएगी ना। फिर डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं ये सर्जरी बहुत टिपिकल है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और हाँ आप लोग प्लीज़ रिजॉर्ट वापस जा सकते हैं, यहाँ सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं। सर्जन्स आ चुके हैं और हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी। और डॉक्टर अद्वैत वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाबूजी चिंता करने लगते हैं और कहते हैं अनुपमा की सर्जरी। तभी घर वाले चिंता करने लगते हैं और तभी आईसीयू से दरवाज़ा खुलता है और स्ट्रेचर पे अनुपमा को लेटाकर घर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तभी घर वाले अनुपमा को देखते हैं और सभी घर वाले प्रार्थना करते हैं भगवान जी से कि मेरी माँ अनुपमा ठीक हो जाए। सभी घर वाले बहुत चिंता करते हैं। और दूसरी ओर दिखाता है काव्या गुस्सा कर रही थी और फ़ोन कर रही होती है। तभी सभी घर वाले रिजॉर्ट में वापस लौट जाते हैं और तभी वहाँ पे किंजल पहुँच जाती है और बोलती है बा। तो बा बोलती है किंजल। फिर किंजल बाबूजी की पैर छूती है और पूछती है मम्मी कैसी हैं। तभी डॉली बोलती है भाभी की सर्जरी के लिए लेकर गए थे और वहाँ पे सिर्फ 2 लोग को रुकने का ही डॉक्टर बोले थे, इसलिए भाई वहीं पर रुक गए और समर भी वहीं पे है। तभी पाखी बोलती है भाभी डॉक्टर बोले हैं कि सर्जरी बहुत टिपिकल है, कुछ भी हो सकता है। और पाखी रोने लगती है। फिर किंजल पाखी को समझाती है। तभी बा बोलती है हॉस्पिटल में सिर्फ 2 ही लोगों के रुकने की परमिशन थी, इसलिए हम सब वापस आ गए। फिर बाबूजी बोलते हैं तू चिंता मत कर बेटा, कान्हा जी मेरे अनुपमा को कुछ नहीं होने देंगे। फिर घर वाले वहाँ से चले जाते हैं और तोसु वहाँ रुका रहता है। फिर तोसु किंजल से मिलता है और ये सभी बातें काव्या सुन रही होती है और बहुत गुस्सा करती है।
फिर किंजल तोसू से बोलती है कि आप ठीक हैं? तो तोसू बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? तो किंजल कहती है हाँ ठीक है पापा, आप काफ़ी बेटर हैं, इसलिए माँ मुझे फ़ोन की और मैं यहाँ चली आई। फिर किंजल बोलती है तोसू मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? फिर तोसू बोलता है मम्मी को तो ठीक होना ही है ना, आखिर वो अपनी बहू को डांटेंगी कैसे? फिर किंजल कहती है बहू को नहीं, बेटे को डांटने के लिए, क्योंकि वही डांट खाने वाला काम करता है। फिर तोसू बोलता है इतने दिन से तो सिर्फ तुम ही को याद कर रहा हूँ, अगर वो डांट खाने वाला काम है तो फिर ठीक है। तो फिर किंजल कहती है आई मिस यू। फिर तोसू बोलता है मिस यू टू। तभी राखी पीछे आ जाती है, कहती किंजल। तो किंजल कहती है मॉम। तभी राखी बोलती है बेटा मैंने तुमसे कहा था कि रात में अकेले ट्रेवल मत करना। तभी किंजल कहती है यू नो मॉम, मैं इस न्यूज़ के बाद रुक नहीं सकती थी। फिर राखी बोलती है अरे लेकिन इतनी जल्दी आने से क्या फ़ायदा हुआ, आखिर हॉस्पिटल में 2 लोग से ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं, और समन और समधन जी ऑलरेडी वहाँ हैं और रात भर वही रुकने वाले हैं। अब कल सुबह ही पता चलेगा कि अनुपमा की कंडीशन कैसी है। ओके चलो अब मेरे साथ मेरे रूम में। तभी किंजल बोलती है कि नहीं मॉम, मैं तोसू और उसकी फैमिली के साथ रहूँगी। फिर राखी बोलती है बेटा वहाँ बहुत क्राउड है। तो किंजल बोलती है क्राउड नहीं मॉम, वहाँ फैमिली है। फिर किंजल वहाँ से चली जाती है तोसू को लेकर। फिर राखी बोलती है फैमिली है, और दूसरी तरफ काव्या परेशान हो रहती है और राखी देखकर बड़ा खुश होती है। फिर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दिखाता है कि समर और वनराज दोनों हॉस्पिटल में रुके होते हैं और दोनों परेशान होते हैं कि क्या होने वाला है। तभी वनराज बोलता है कि तू घर जा और तोसू को भेज दे। तो समर को बोलता है आपको अपनी नई वाइफ के पास जाना है तो जाइए, लेकिन मुझे ऑर्डर्स मत दीजिए आप। तभी डॉक्टर अद्वैत वहाँ पहुँचते हैं। तभी समर कहता है डॉक्टर क्या हुआ डॉक्टर? तो डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है, इनफैक्ट कल से उन्हें काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उन्होंने किसी से बताया नहीं। मुझे लग रहा कि आपकी शादी की वजह से वो चुप तो नहीं थी। तभी समर बोलता है डॉक्टर वो खतरे से बाहर है ना? तभी डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं कि खतरे की बात तो है, क्योंकि उनका मैचिंग ब्लड ग्रुप इस वक्त हम लोग के पास नहीं है। हम लोग ब्लड बैंक में पता करने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद समर घबरा जाता है, अपने बाबूजी का हाथ पकड़ लेता है। तभी डॉक्टर अद्वैत के पास एक नर्स आता है और बोलता है कि सर इस शहर में O पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा है। तभी डॉक्टर बोलते हैं व्हाट? फिर डॉक्टर बोलते हैं आपकी फैमिली में ये ब्लड ग्रुप किसी का है? तभी दूसरी तरफ दिखाता है कि काव्या टहल रही होती है। तभी राखी पहुँचती है और बोलती है अभी एक पोएम बनाया है, सुनोगी? सुहाग रात में मिलते हैं प्रेम के 2.5 अक्षर, सुहाग रात में मिलते हैं प्रेम के 2.5 अक्षर, तुम ऐसी पहली दुल्हन हो जिसे मिले हैं सिलवासा के मच्छर। वाह 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 वाह। तभी काव्या बोलती बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? फिर राखी बोलती है मजा नहीं, तरस आ रहा है। थोड़ी देर पहले अनुपमा बिल्कुल ठीक थी, फैमिली के साथ नाच गा रही थी और एंजॉय कर रही थी, और थोड़ी देर बाद बात इमरजेंसी सर्जरी तक पहुंच गई। स्ट्रेंज ना? इनफैक्ट टू मच। मुझे तो लगता है भगवान भी तुम्हारी खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, पर जब तुम्हारा पति मुंह फेर ले तो उसमें परमेश्वर की क्या गलती? सुहाग रात एक्स वाइफ के साथ। रियली सैड। ये तो बस शुरुआत है काव्या, कि तुम्हारी मैरिड लाइफ को फर्स्ट डे है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी काव्या राखी के गाल के पास तार से मारती है और बोलती है मच्छर था। फिर राखी बोलती है मच्छर पे नहीं, अनुपमा पे कॉन्सेंट्रेट करो, वरना जिंदगी भर पति पत्नी और वो खेलती रह जाओगी। और दूसरी तरफ दिखाता है कि ऑपरेशन का इंतजार सब कर रहे होते हैं, अनुपमा का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, और वनराज अपना ब्लड अनुपमा को चढ़ा रहा होता है, और इतने पे ही एपिसोड खत्म हो जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिखाने वाला है। अनुपमा का हालत सीरियस है और समर बाहर से रो रहा होता है और बोलता है मम्मी आपको अपने बेटे की शादी करवानी थी, मम्मी जल्दी से ठीक हो जाइए, आप इतनी जल्दी नहीं जा सकती। तभी वनराज बोलता है मैंने तुम्हारी हर बात मान ली, शादी कर लिया, डिवोर्स भी ले लिया, फिर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, क्यों जा रही हो तुम? तभी टी मशीन बजने लगता है और समझ चिल्लाता है मम्मी, और इतने पे ही एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।